नमस्ते दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बिना कपड़ों के कड़कड़ाती ठंड और चिलचिलाती धूप में नंगे खड़े रहने के लिए तैयार हो गए थे? जी हां, बिहार के छपरा जेल की नंगी हड़ताल, जब कैदियों ने स्वदेशी कपड़ों की मांग पर अपने कपड़े त्याग दिए थे। और क्या आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का यही अनोखा रूप बीपीएससी का सबसे पसंदीदा पीवाई क्यों बन चुका है? अधिकांश छात्र समझते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ दांडी की समुद्र तटों की कहानी है, लेकिन समुद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर लैंडलॉक्ड बिहार के बिना समुद्र के भी अंग्रेजों की नाक में ऐसा दम किया कि ब्रिटिश हुकूमत के पसीने छूट गए। आज समझेंगे बिहार का वो इतिहास जो बीपीएससी सीधे एग्जाम में पूछता है। आज का यह लेक्चर देखने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार से बीपीएससी चाहे स्थान पूछे, नेता पूछे, चौकीदारी कर पूछे या जेल की घटनाएं, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। अगले कुछ मिनटों में हम लाहौर अधिवेशन की चिंगारियों से शुरुआत करेंगे, चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की दास्तान समझेंगे, पटना के नखास पिंड से लेकर छपरा जेल की नंगी हड़ताल, चौकीदारी कर का बहिष्कार और अंत में 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की पूरी क्रोनोलॉजी को कवर करेंगे। और अंत में होगा हमारा पावर पैक, रैपिड फायर रिवीजन। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1929 में। रावी नदी का तट, करकराती ठंड और लाहौर का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन। अध्यक्षता कर रहे थे युवा जवाहरलाल नेहरू। यही पहली बार गूंजा था एक शब्द, पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान हुआ और महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सर्वाधिकार दिया गया। गांधी जी ने चुना नमक। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 240 मील पैदल चलकर 6 अप्रैल को दांडी में नमक कानून तोड़ा गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा सोचिए, 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने दांडी में नमक बनाया तो बिहार ने क्या किया? अधिकांश विद्यार्थी सोचते हैं कि बिहार में भी उसी दिन नमक कानून टूट गया। यही गलती होती है। बिहार में 6 अप्रैल 1930 को केवल तारीख निश्चित की गई थी। वास्तविक आंदोलन शुरू हुआ 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल की सुबह बिहार के 2 ऐतिहासिक जिले चंपारण और सारण, समुद्र तो था नहीं, लेकिन बिहारी मिट्टी में स्वाभिमान नमकीन बनकर घुल चुका था। चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, एक ऐसे नेता जिन्होंने सरकारी चेतावनियों को दरकिनार कर नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दे दी। और देखते ही देखते आग पूरे बिहार में फैल गया। राष्ट्रीय स्तर पर जहां दांडी और धाराषणा केंद्र थे, वहीं बिहार में हर जिला अपना एक दांडी बन चुका था। बीपीएससी यहां से डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग का सवाल बनाता है। अगर मैं बीपीएससी का पेपर सेट कर रहा होता तो इस टेबल से एक सवाल जरूर बनाता। ध्यान से सुनिए, याद कीजिए इस टेबल को। चंपारण विपिन बिहारी शर्मा, बरेजा गिरीश तिवारी, गोरिया कोठी चंद्रिका सिंह, हाजीपुर भरत मिश्र, पटना अंबिकाकांत सिंह, मुंगेर डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, लखीसराय नंद कुमार सिंह, दरभंगा सत्यनारायण सिंह। ये चार्ट यानी कि जिला और किस जिले में, उस जिले में किसने कौन सत्याग्रही, प्रमुख सत्याग्रही थे, इसका मैच द फॉलोइंग बीपीएससी में पूछ सकता है। यही तथ्य बीपीएससी ने अपनी 66वीं और 68वीं प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था कि मुंगेर और पटना में नमक सत्याग्रह की अगुवाई किसने की थी। पर यहां रुकिए, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है।
मई 1930 में गांधी जी गिरफ्तार हो गए। 9 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरने का फैसला लिया। पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में स्वदेशी संघ बना, लेकिन बिहार के सामने एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या थी। नमकीन मिट्टी से रोज रोज नमक कितना बनाया जाता। तब बिहार के किसानों और नेताओं ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। चौकीदारी कर का बहिष्कार। जी हां, ग्रामीणों ने चौकीदारों को वेतन देने वाले टैक्स को चुकाने से साफ मना कर दिया। चौकीदारी ब्रिटिश पुलिस के कान और आंख हुआ करते थे। कर न मिलने से चौकीदारों ने इस्तीफा दे दिया और अंग्रेजों का खुफिया तंत्र ध्वस्त हो गया। सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष यमुना सिंह ने तो अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और बेगूसराय में यह आंदोलन उग्र हो गया। बेगूसराय में पुलिस ने गोलियां चलाई, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। बीपीएससी ने 63वीं और 65वीं में पूछा, बिहार में सविनय अवज्ञा का सबसे प्रमुख स्वरूप क्या था? उत्तर इसका है चौकीदारी कर ना देना। आगे बीपीएससी पूछ सकता है कि किस यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, तो उत्तर है यमुना सिंह, जो कि सारण बोर्ड के थे। अब मैं आपको इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले चलता हूं जहां देशभक्त ने आत्मसम्मान की पराकाष्ठा को छू लिया था। समय था 1930, जगह छपरा जेल। जेल में बंद राजनीतिक कैदियों ने मांग रखी थी कि वे अंग्रेजों के दिए विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, उन्हें स्वदेशी खादी दी जाए। जेलर ने मना कर दिया। पता है कैदियों ने क्या किया? स्वदेशी कपड़े न मिलने के विरोध में उन्होंने कपड़े ही उतार फेंके। कड़कती धूप और ठंड में वे बिना कपड़ों के रहे। इसे इतिहास में छपरा जेल की नंगी हड़ताल कहा गया। यह केवल एक हड़ताल नहीं थी, यह ब्रिटिश साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। इसके अलावा कुछ और बातें याद रखिए। नखास पिंड यानी कि पटना 16 से 21 अप्रैल 1930 तक अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना का मुख्य नमक केंद्र बना। दूसरा, मैजिक लालटेन लेक्चर्स। मुजफ्फरपुर के ग्रामीण इलाके में रात के अंधेरे में मैजिक लालटेन उस समय में आ चुका था। ये स्वतंत्रता संग्राम की तस्वीरें दिखाकर लोगों को जागरूक किया जाता था। और तीसरा, महिला नेतृत्व। पटना में चंद्रवती देवी और विंध्यवासिनी देवी ने सड़कों पर उतरकर जुलूसों की कमान संभाली। चलिए 30 सेकंड रुकते हैं। अब तक हमने क्या सीखा, 3 पॉइंट में इसको समेटते हैं। पहला, शुरुआत 15 अप्रैल 1930 चंपारण व सारण नमकीन मिट्टी से इसकी शुरुआत हुई। दूसरा, मुख्य केंद्र क्या था? पटना का नखास पिंड यानी कि अंबिका कांत सिंह ने इसका नेतृत्व किया। तीसरा, अनोखा हथियार क्या था? चौकीदारी कर बहिष्कार और छपरा जेल की नंगी हड़ताल। ये 2 याद रखना है। आंदोलन आगे बढ़ता गया। जी हां, आंदोलन आगे बढ़ता गया। 12 जुलाई 1933 को यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा बना। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी के वक्तव्य के बाद 18 मई 1934 को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया। लेकिन क्या बिहार की क्रांति शांत हुई? नहीं। यही असंतोष 1940 में एक नए रूप में बाहर आया, व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहां बीपीएससी आपको 100% कंफ्यूज करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। यह याद रखिए, राष्ट्रीय स्तर पर पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन अगर बीपीएससी बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को जो स्टार्ट हुआ था पूछे, तो प्रथम सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। द्वितीय सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, बिहार विभूति जिन्हें कहा जाता है। और अन्य सत्याग्रही गौरी शंकर सिंह और सिलाव में श्यामाचरण सिंह। महिला सत्याग्रहियों की बात यदि करें तो जगत रानी देवी, जानकी देवी और प्रियंवदा देवी। बीपीएससी अक्सर पुरुषों का नाम पूछता है, लेकिन अगला प्रश्न बिहार की महिला सत्याग्रहियों से आने की संभावना है। अब समय है हमारे रैपिड फायर रिवीजन का।
मैं प्रश्न बोलूंगा, उत्तर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए और कमेंट बॉक्स में आप उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न, बिहार में नमक सत्याग्रह की वास्तविक शुरुआत कब हुई? उत्तर है 15 अप्रैल 1930, चंपारण और सारण में। प्रश्न 2, पटना में नमक सत्याग्रह का मुख्य केंद्र कौन सा था? उत्तर नखास पिंड, नेतृत्व कर रहे थे अंबिकाकांत सिंह। प्रश्न 3, नंगी हड़ताल किस जेल में हुई थी? उत्तर है छपरा जेल। प्रश्न 4, चौकीदारी कर विरोध में किस यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? उत्तर है यमुना सिंह, जो कि सारण के थे। प्रश्न 5, स्वदेशी संघ की स्थापना पटना में किसकी अध्यक्षता में हुई? उत्तर है सर अली इमाम। प्रश्न 6, बिहार के प्रथम और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह और द्वितीय अनुग्रह नारायण सिंह। पूरे लेक्चर को 4 पंक्तियों में यदि हम समेटते हैं, यानी कि इसको समराइज करते हैं, तो पहला पॉइंट, समुद्र न होते हुए भी बिहार ने नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा की शुरुआत की। दूसरा पॉइंट, नखास पिंड, नंगी हड़ताल और मैजिक लालटेन ने आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। तीसरा, चौकीदारी कर ना देना बिहार की सबसे बड़ी रणनीतिक विजय बनी। और चौथा पॉइंट, 1940 में श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की मसाल जलाई। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, तारीख रटने से परीक्षा पास नहीं होती, तारीख के पीछे की वजह समझने से अधिकारी बनते हैं। बीपीएससी इतिहास की तारीखें नहीं, इतिहास के पीछे की सोच पूछता है। जिस दिन आपने एग्जामिनर की सोच समझ ली, उसी दिन बीपीएससी का रास्ता आसान हो जाएगा। अगर यह लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, तरते रहिए। मेरा नाम है सुधांशु। बहुत बहुत धन्यवाद।